Hey, dear students, in the previous video, we had gone through Timon of Athens, and basically we had worked on MCQs that were based on that. Actually, it was a play, a tragedy by Shakespeare that was written from 1605 to 1608, but hadn't been published until first folio in 1623. तो चलिए बेसिकली आज ही हम इस पे वर्क करने वाले हैं। आज हम इसकी समरी को देखने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपने उसे बढ़िया से तैयार किया है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्लॉट है, क्या क्या कोटेशंस हैं, क्या क्या उसकी समरी है। तो सबसे पहले हम यहां पे द वेरी फर्स्ट थिंग वी सी हियर इज दिस पिक्चर। ये पिक्चर बड़ी जबरदस्त है। यहां पे ये टीमन है और इस टीमन के ये फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, बट ये कभी भी इसकी हेल्प नहीं करते द टाइम ही इज इन नीड। लेकिन ये उनकी नीड में, उनकी जरूरत में हमेशा काम आया है, हमेशा उनकी हेल्प करता है और इसी पे बेस्ड है ये पूरी कहानी टीमन की। तो जरा यहां पे आने वाले कैरेक्टर्स को एक बार चेक करते हैं और कैरेक्टर्स में हम देखते हैं बेसिकली मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले टीमन है, आप जानते हैं कि ये लॉर्ड ऑफ एथेंस है। एल्सीबिएड्स ये सेकंड कैरेक्टर है जो कि कैप्टन है मिलिट्री ब्रिगेड का और एक गुड फ्रेंड है टीमन का। ये अच्छा दोस्त है और ये काफी हद तक साथ भी देता है। जबकि ये जो एपिमेंटस है, एपरमेंटस है ना, दोनों एक ही नेम है। ये फिलोसफर है एंड चल टाइप का है, का मतलब है कि ये थोड़ा सा दुष्ट है और थोड़ा सा रूड है, यानी सरली काइंड ऑफ पर्सन, राइट। देन वी टॉक अबाउट द फ्लेवियस। फ्लेवियस कौन है? टीमन का चीफ स्टीवर्ड, यानी कि ये उसका नौकर है, वो भी कैसा? चीफ वाला। फ्लेमियस इफ वी सी, फ्लेमियस कौन है? वन ऑफ द टीमन सर्वेंट, और सर्विलियस भी एक टीमन का सर्वेंट है, स्टीवर्ड है। लुसिलियस टीमन का सर्वेंट है अगेन और एक रोमांटिक यूथ है। जबकि वेंटिडियस कौन है? ये टीमन का फ्रेंड है और ये डेटर की जेल में है, यानी इसको जेल से बचाने के लिए भी टीमन पैसा देता है, अपनी प्रॉपर्टी को लुटाता है और बड़ी जल्दी कंगाल हो जाता है, राइट। फिर अब देखेंगे लुकुलस एंड लुसियस, है ना, ये भी दोनों फ्रेंड हैं टीमन के और इन दोनों फ्रेंड को भी वो खूब पैसा देता है, लेकिन जब इसको जरूरत होती है तो ये आराम से रिफ्यूज कर देते हैं जस्ट टू गिव और लैंड हिम मनी। सेम्प्रोनियस कौन है? ये भी टीमन का जेलस फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड है लेकिन जेलस फ्रेंड है। अब गाइस हम आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो टीमन ऑफ एथेंस के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें से क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना है। तो जरा देखो इसमें कौन कौन सी बात है। पहली बात है कि प्रोबेबली इट वॉज रिटन इन कोलैबोरेशन विद थॉमस मिडल्टन। एक्चुअली जो टीमन ऑफ एथेंस है, ऐसा माना जाता है कि थॉमस मिडल्टन हैड बीन अ कोलैबोरेटर विद शेक्सपियर के साथ मिलकर उन्होंने इसको लिखा था। दूसरी बात क्या है पे, द अर्लीस्ट नोन प्रोडक्शन ऑफ द प्ले वॉज 1674, 1674, ठीक है जी। यानी कि अर्लीस्ट नॉन प्रोडक्शन इसका कब आता है? 16 व्हेन थॉमस शेडवेल कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। क्या लिखा था इन्होंने? रोट एन एडेप्टेशन अंडर द टाइटल, क्या टाइटल था? द हिस्ट्री ऑफ द टीमन ऑफ एथेंस, द मैन हेटर। मैन हेटर वो क्यों बना? वो इसीलिए बना क्योंकि ह्यूमैनिटी को उसने खूब हेल्प की, लेकिन ह्यूमैनिटी ने उसकी हेल्प नहीं की द टाइम ही वाज इन नीड। कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स डिस्कसेस एंड कोट्स टीमन कहां पे? इन हिज इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 एंड कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट। यानी कार्ल मार्क्स ने भी देखा था और इनको क्या किया है? बेसिकली वहां पे मेंशन किया है। शार्लोट ब्रोंटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट, includes an allusion to Timon in विलेट जो वर्क है इसमें 1853 में इन्होंने टीमन को एल्यूज किया है। हरमन मेलविल इंपॉर्टेंट राइटर है, रेफरेंसेस टीमन रिपीटेडली इन हिज नॉवेल। कौन सा नॉवेल है? द कॉन्फिडेंस मैन, राइट, 1857 का वर्क है हरमन मेलविल का। ऑल्सो वी सी चार्ल्स डिकेंस। देख सकते हैं चार्ल्स डिकेंस ने अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखी थी, तो चार्ल्स डिकेंस एल्यूड्स टू टाइमन इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देख रहे हैं आप, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बड़ा जबरदस्त नॉवेल है इनका। व्हेन वॉप्सल मूव्स टू लंदन टू परस्यू अ लाइफ इन थिएटर। इसी तरह से थॉमस हार्डी कितने इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस हार्डी एल्यूड्स टू टीमन इन हिज
शॉर्ट स्टोरी क्या थी? द थ्री स्ट्रेंजर्स 1883 में। व्लादिमीर नबोकोव वो रोड द टाइटल फॉर हिज नॉवेल, क्या नॉवेल था? पेल फायर। काहे में? फ्रॉम द कोटेशन ऑफ द टीमन ऑफ एथेंस, क्या थी? द सन्स थीप एंड विद हिज ग्रेट अट्रैक्शन रोब्स द वास्ट सी, द मून इज एन इरेंट थीप एंड हर पेल फायर शी स्नेसेस फ्रॉम द सन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी चीजें यूजीसी नेट में भी खूब पूछी जाती हैं और आपके DSSS भी या फिर किसी स्टेट एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हम इसके सीधे सीधे आते हैं प्लॉट पे कि ये समरी क्या है, क्या बेसिकली यहां पे कहानी थी जो इसके प्लॉट को बनाती है। तो देखते हैं जरा। टीमन ऑफ एथेंस इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, हमें बढ़िया से पता है, दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वेल्दी एंड जेनरस एथेनियन। अब देखो ये पहला क्वेश्चन था आपका जो हमने एमसीक्यूज किए थे, उसमें सबसे पहला था कि व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन ऑफ टीमन ऑफ एथेंस। तो कैसा है? वेल्दी है एंड जेनरस है, वो बड़ा दयालु भी है, वेल्दी भी है। अब वेल्थ अगर होती है दयालु आदमी के पास में तो खूब लुटाता है। Who becomes disillusionized with humanity, लेकिन ये दिक्कत में आ जाता है, retreats to the wilderness। मतलब कहने का ये है कि लोगों की जब ये हेल्प करता है और वो वास्तव फिर इसकी बदले में हेल्प नहीं करते, ये बड़ा दिक्कत में आ जाता है और वाइल्डरनेस में पहुंच जाता है। The play is believed to have been written between 1605 to 1608, but was not published until द फर्स्ट फोलियो 1623, 1623 में जाके इसको पब्लिश किया जाता है फर्स्ट फोलियो में। अब देखेंगे इसकी ओपनिंग कैसे होती है। द प्ले ओपन्स विद टीमन होस्टिंग अ लार्ज बैंकेट, राइट। वो एक लार्ज बैंकेट को होस्ट कर रहा है जिसमें सभी लोग अटेंड करते हैं, अटेंडेड बाय नियरली ऑल ऑफ द एथेंस, पूरा एथेंस आता है। टीमन इज अ वेल्दी एंड पॉपुलर फिगर एंड इज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी, दयालुता के लिए जाना जाता है। ही गिव्स गिफ्ट्स, खूब सारे गिफ्ट्स देता है टू हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प्स दोज इन नीड। जैसे आपने अभी देखा था, वन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज इन डेटर्स जेल, उसको वहां से छुड़ाता है। However, टीमन्स जेनरोसिटी इज नॉट सस्टेनेबल, भाई इतनी जेनरोसिटी होगी तो कहां तक सस्टेन करेगी। एंड ही सून रन्स आउट ऑफ मनी, उसका पैसा खत्म हो जाता है। और गाइस जब किसी के पास पैसा खत्म हो जाता है या मैं कहूं आपको एडवर्सिटी आती है, बाकी लोगों का, बाहर के लोगों का असली चेहरा तभी सामने आता है। तो चला देखते हैं अब क्या हुआ। When Timon asked his friends for help, जब भी उनसे पूछता है, they all refuse, वो सीधे सीधे मना कर देते, भाई हमारे पास कुछ नहीं है। Timon is heartbroken and angry, गुस्सा हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। He curses humanity, वो ह्यूमैनिटी को कर्स करता है। एंड रिट्रीट्स टू द वाइल्डरनेस, और अपने मतलब वाइल्डरनेस में खो जाता है, मतलब जंगल चला जाता है, वहां पे केव में रहने लगता है और उसी तरह का बिहेव करने लगता है। इन द वाइल्डरनेस टीमन फाइंड्स गोल्ड, अब उस वाइल्डरनेस में भी क्या होता है, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, उसको गोल्ड मिलता है, एक बड़ा ट्रेजर मिलता है। लेकिन वो इस ट्रेजर का यूज कैसे करता है, ही यूजेस इट टू फंड एन आर्मी टू डिस्ट्रॉय एथेंस, एथेंस को डिस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए या उसके लिए एक आर्मी को रेज करने के लिए वो इस फंड का यूज करता है। हाउएवर टीमन डाइज बिफोर द आर्मी कैन अटैक, जो आर्मी वो रेज करता है, जो आर्मी उसके कहने से एल्बिएट्स बनाता है, वो आर्मी डिस्ट्रॉय करने से पहले, अटैक करने से पहले टीमन की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली हम देखेंगे वो कैसे मरता है, वो हार्ट ब्रोकन होके मरता है, राइट, ना कि किसी और वजह से। Timon of Athens is a dark and cynical play that explores the themes of greed। अब देखो ग्रीड की, यानी कि दोस्त लालच में है, बिट्रेयल, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, बिट्रे करते हैं उसको, एंड डिसइल्यूजनमेंट। इट इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट इवन द मोस्ट जेनरस पीपल कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, मतलब कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनकी भी लोग क्या करते हैं, बड़ी आसानी से एडवांटेज लेते हैं। इसी के साथ में कंप्लीट होता है। मेरे कहने का मीन्स ये, या फिर हम यहां से क्या सबक सीख सकते हैं, हमें जेनरोसिटी से लेके, हमें काइंड होने से लेके हर तरह की चीजें उतनी करनी चाहिए जितनी हमारे लिमिट में हो। ग्रीड नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी को बिट्रे करना चाहिए और ना ही डिसइल्यूजनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसके साथ हुआ, टीमन ऑफ एथेंस के, एंड दैट वाज नॉट गुड बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। यानी उतना करें जितना जरूरी है, उससे ज्यादा आपको
मतलब जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारने चाहिए, उससे ज्यादा पसारेंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम होनी है। तो चलिए गाइस, आज के वर्क को इतना ही रखते हैं। ये समरी है टीमन ऑफ एथेंस की, उसके एमसीक्यूज एक बार देख लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।